बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिशा खान सिंपल मील। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धुआं दही गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी, इतनी टेस्टी कि आप उंगलियां चाटते रहते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली है और आज मैं बना रही थी धुआं दही गोश्त, और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और जल्दी से बन जाती है और बहुत मज़े की ये बनती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा किलो मैंने बीफ लिया है। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बीफ लिया है और आप चिकन में भी बना सकते हैं। तो ज़्यादा मज़े का ये बनता है मटन या बीफ में। तो यहाँ पे देखें, मैंने आधा किलो बीफ लिया है, उसमें प्याज डाल दी है हमने, और उसके बाद मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और 1.5 गिलास मैंने यहाँ पे लिया है पानी का। और इसे मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, और बाद में भी हम नमक ऐड करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे अभी डाला है नमक। और इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी और फिर मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो यहाँ पे देखें 15 मिनट हो गए हैं और गोश्त हमारा जो है अच्छे से गल गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी यखनी भी है। तो बस एक दूसरा पैन लेंगे उसमें, और यहाँ पे मैं डालूँगी सारा गोश्त। और ये देखें, यहाँ पे सारा हमारा गोश्त गल गया था अच्छे से। तो यहाँ पे हम इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई। तो सारा गोश्त मैं यहाँ पे निकाल लूँगी, और इसमें अब हम डालेंगे टमाटर। टमाटर के मैंने दो दो साइज़ कर लिए हैं। मेरे पास छोटे साइज़ के टमाटर थे। अगर आपके पास बड़े साइज़ के टमाटर हो तो आप लिएगा 3 टमाटर। तो यहाँ पे छोटे साइज़ के थे टमाटर मेरे। और डालने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी यखनी। तो आपने इसकी यखनी जो है वो फेंकनी नहीं है, और इसी यखनी में हमें टमाटर को गलाने हैं। तो जब तक हमारे टमाटर गल नहीं जाते, जब तक हम इसको कवर कर देंगे। और यहाँ देखिए टमाटर गल गए हैं, इसके जो भी स्किन है वो रिमूव कर देंगे हम, और इस तरह से हम इसको तोड़ लेंगे टमाटरों को। ये देखें, उसके बाद हम इसमें सारे स्पाइसेस डालेंगे। तो यहाँ पे देखें, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, और ज़ीरा पाउडर है, साथ साथ ये गरम मसाला है, और ये कसूरी मेथी है, लाजमी डालिएगा। और इसकी क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं। तो इसको बस अच्छे से मिक्स करके हम इसकी कर लेंगे भुनाई। और यहाँ पे मैं डालूँगी आधा कप ऑयल या घी, आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि घी का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। तो बस यहाँ पे देखें, घी डालने के बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे। और जब तक ये भुनाई की तरफ जा रहा है, जब तक हम इसका दही वाला बैटर बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दही लिया है, और इसमें पानी डाल के इसे इस तरह से पतला कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 तरह की प्याज मैंने काटी है। और यहाँ देखिए, हरी मिर्चें मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़ी सी, थोड़ा सा हरा धनिया यहाँ पे डालूँगी, थोड़ा सा पुदीना डालूँगी। और इसमें जो साइड में प्याज रखी है वो मैंने छोटे साइज़ की काट के रखी है, वो इसमें डाल देंगे। और बाकी जो गोल रिंग स्टाइल में कटी हुई है वो हम ऊपर से गार्निश करेंगे। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है हमारे दही में आ जाए। और इसके साथ ही बाकी हरा धनिया और पुदीना हमने बचा लिया है, जो हम गार्निश के लिए रखेंगे। तो देखें, यहाँ पे अब इसको कर देंगे हम साइड। और अब हमारा मसाला भी अच्छे से भुन गया है, और बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं, और बहुत मज़े की ये बनती है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस ये भुन गया था। इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। और हरी मिर्चें डालने के बाद हम इसे अच्छे से मज़ीद और भून लेंगे। और इसकी ग्रेवी जो है हमने इतनी ही रखनी है, क्योंकि हम दही डालेंगे तो उससे भी हमारी ग्रेवी काफ़ी हद तक बन जाएगी। तो ये देखें, बस ये हमारी बन गई थी। और साइड में मैंने रख दिया था कोयला हमारा गर्म हो रहा है। जब तक हम इसको जो है डेकोरेट कर लेते हैं, इतनी देर में हमारा कोयला भी गर्म हो जाएगा। तो ये सारे जो भी है हमने धुआं दही गोश्त का जो मिक्सचर है वो हम इसमें डाल देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप 1 किलो का बना रहे हैं तो आप यहाँ पे इसकी 2 तह लगा सकते हैं, और बीच में दही वाला मिक्सचर लगा सकते हैं। और ये देखें, यहाँ पे मैंने ½ kg बनाया है, तो इसलिए इसकी 1 ही तह में मैं लगाऊंगी। और ये देखें, यहाँ पे इसे डालने के बाद
अब मैं इसमें डालूँगी दही वाला मिक्सचर जो हमने बना के रखा था। ये देखिए इस तरह से आपने इसको बनाना है। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है और दावतों में एक डिश जो है बहुत ही अच्छी लगती है साइड में। ये देखिए एक यूनिक सा ज़बरदस्त फ्लेवर है, अलग सा, बहुत मज़े का ये लगता है। तो यानी रायता और कढ़ाई नुमा जो है रेसिपी बन जाती है। हम वैसे भी अमूमन कढ़ाई में रायता वगैरह डाल के खाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम सारा इसमें डाल देंगे मिक्सचर और ये हमारा सारा दही इसमें चला गया है। मज़ेदार ये सालन बना था, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ इसको ज़रूर बनाकर खाएं, एंजॉय करें। तो बस यहाँ पे देखें उसके बाद जो बचा हुआ हरा धनिया था वो भी हम इस पे डाल देंगे खूबसूरती के लिए। और जो हमने रिंग वाली प्याज काट के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने रख देना है। ये देखें यहाँ पे बहुत मज़े का बनता है और इतने मज़े की खुशबुएं आ रही हैं इसमें से। और आप लोग भी इसको ट्राई करें। और साथ ही यहाँ देखें यहाँ पे आप चाहें तो एल्युमिनियम फॉइल जो है वो भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे पास ये रखी हुई थी। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें मैं जो है कोयला मैंने गरम करके रखा हुआ था वो इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पे। इसे हमें, क्योंकि ये हमारा धुआं दही गोश्त है तो इसमें धुआं तो लाजमी होता है। तो बस इसमें थोड़ा सा ऑयल हम डाल देंगे और इसे कवर करके रख देंगे जब तक हमारे जो है इसमें से स्मोक जो है ख़त्म नहीं हो जाती। ये देखिए यहाँ, और ये देखिए स्मोक पूरी ख़त्म हो गई है, 5 मिनट गुजर गए हैं और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। अब इसमें से हम कोयला हटा देंगे और ये हो गई है हमारी रेडी। इसको चाहें तो आप नान के साथ सर्व करें, चाहे किसी तरह भी सर्व करें, या आपकी मर्ज़ी है। तो बस ये हो गई थी हमारी डन और ये था इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।